प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो कि 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि पर होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन सिंह लगन के जातकों के लिए या लियो असेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है, उसका मैं विश्लेषण करूंगा। ये विश्लेषण यानी एनालिसिस मैं ज्योतिष के सिद्धांतों पर बड़ी डीप में जाकर नक्षत्रों के द्वारा करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं, वो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। खास करके सिंह लगन के जातक और जिनको बृहस्पति की महादशा चल रही है, वो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको अंत तक अवश्य देखें और लाइक एंड कमेंट करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं, यानी 2 हाउस के लॉर्ड हैं। पहला 5th हाउस यानी पंचम भाव, जिसमें बृहस्पति की सैजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है। दूसरा मीन राशि जो कि अष्टम राशि, मीन राशि यानी पाइसेस साइन, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में पड़ती हैं। तो बृहस्पति देव इन दोनों हाउसेज का लॉर्ड कब रिजल्ट कब देंगे, इसके लिए जब कोई एक ग्रह 2 राशियों का मालिक होता है तो गोचर में 0 से लेकर 15 डिग्री तक जब वो लगन से जो पहली राशि पड़ती है, यानी यहाँ पर आपकी धनु राशि सैजिटेरियस साइन पड़ रहा है, और उसके बाद 15 से 30 डिग्री के बीच में दूसरी राशि जो कि लगन से मीन राशि पड़ रही है, यानी पाइसेस साइन पड़ रही है, जो कि आपकी 8th हाउस में है। तो पहले दोस्तों हम पंचम हाउस की बात करेंगे, और बृहस्पति जी का 11th हाउस, आपके 11th हाउस में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस जो होता है वो इस सबसे बढ़िया हाउस है, जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ हानि का होता है, मित्रों का होता है, पॉलिटिकल स्टेटस का होता है। और 12 भाव में 11th हाउस जो होता है सबसे अति उत्तम माना जाता है। यदि 11th हाउस आपके फेवर में है तो आपका हर कार्य अवश्य होगा। अब यहाँ से मिथुन राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपने हाउस को, पंचम हाउस को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको बहुत बलवान कर देता है। अब पंचम हाउस किसके लिए होता है? संतान के लिए होता है, क्रिएटिव काम के लिए होता है, लव के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, और आपका बुद्धि के लिए देखा जाता है, और क्रिएटिव काम के लिए देखा जाता है। तो ये अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि होगी। यदि आप अभी तक संतानहीन हैं, जो फीमेलों को अभी तक औलाद नहीं हुई है या बच्चा नहीं है, तो उनको संतान यानी कंसीव करने की समय आ गया है। और जो व्यक्ति प्यार चाहता है उसको कोई ना कोई लवर भी मिल सकता है। और जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं वो उसमें क्रिएटिव काम में बहुत अच्छी प्लानिंग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस प्लानिंग का भी होता है।
और अचानक धन का भी होता है। यदि आप शेयर सट्टा लॉटरी या किसी और ऐसे रिस्क वाले काम में करते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया या कोई और काम हो गया, उसमें भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि 5th से 11th जुड़ेगा। अब उसके बाद ये पीरियड कब तक रहेगा? ये 9th हाउस का जो पीरियड, आपका जो 5th हाउस का रिजल्ट जो मिलेगा 14 मई 2025 से 20 जुलाई 2025, ये पीरियड बहुत अच्छा जाना जा रहा है आपके लिए। 14 मई 2025 से 20 जुलाई 2025। उसके बाद 21 जुलाई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 के बाद ये 8th हाउस का रिजल्ट देगा। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठेगा और 11th से 5th को देखेगा। तो ये स्थिति बनेगी, आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं या कोई अध्यात्म में जाएंगे तो, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये हिडन नॉलेज का होता है। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपका व्यास, आपने धार्मिक काम नॉलेज हो गई आपकी, उसमें, या कोई आप रिसर्च का काम करते हैं वो भी इसी में आता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको कोई इंसेंटिव मिल सकती है, या कोई आपका एरियर रुका हुआ वो मिल सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, आपका कोई खोया हुआ धन है वो मिल सकता है, और कोई अड़ा हुआ धन या कोई रुका हुआ धन है वो मिल सकता है। आपको ज्योतिष में नॉलेज होगी, आप रिसर्च के काम में अगर करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता होगी, क्योंकि 5th, 8th और 11th आपस में जुड़ेंगे तो ये आपके लिए समय अच्छा होगा। मगर जब ये अगर अपोजिट होगा तो ये असाध्य रोग भी दे सकता है आपको। अगर कोई असाध्य रोग है तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है, मतलब आपको उसको छुटकारा मिल सकता है। जैसे लीवर, किडनी और कोई प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, या कोई पल्स की बीमारी है, तो वो भी इस पीरियड में आपको दूर हो सकती है। अब यहाँ से बृहस्पति जो है वो 7th हाउस को देख रहा है, तो यदि आप अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की पूर्ण प्रबल संभावना है। और यदि कोई बिजनेस में आप किसी से डील करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में भी डील होगी। और कोई विदेशी संबंधों से, कोई विदेशी काम अगर आपका करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, या कोई नई डील आपके सामने आएगी। यहाँ से बृहस्पति 3rd हाउस को देखेगा तो 3rd हाउस से देखेगा आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों का मान सम्मान बढ़ेगा, या कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, और यदि आप कोई रिसर्च का काम करते हैं तो वो हो सकता है। और आप जो हिडन नॉलेज गेन कर सकते हैं, आपका स्पीकिंग, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा हो जाएगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें लाभ हो जाएगा। आप कोई एजेंसी का काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, या आप टीचिंग की लाइन में हैं तो आप जो अपने कम्युनिकेशन स्किल से वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। पहली बात तो यदि आपको संतान की इच्छा है तो संतान फीमेल कंसीव कर सकती हैं। दूसरा, विवाह हो सकता है। तीसरा, आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, आपको वसीयत मिल सकती है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो यहाँ पर 14 मई 2025 से 13 जून 2025 यहाँ पर मंगल जो है, यहाँ जो बृहस्पति जो है वो मंगल के नक्षत्र में होगा, और मंगल यहाँ पर आपका 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 9th का लॉर्ड होके 12th में बैठा हुआ है, तो विदेश से कई धर्म कर्म में आप कुछ जा सकते हो। विदेश, यदि विदेश में क्योंकि 12th हाउस विदेश का भी होता है, तो आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप विदेश में भी जा सकते हो और अध्यात्म की तरफ भी जाओगे। यहाँ से मंगल उच्च दृष्टि से देखेगा 6th हाउस को, तो आपकी जॉब, अगर जॉब की कोई इच्छा है, जॉब में दिक्कत है तो वो दूर होगी। कोई लिटिगेशन है
या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा है, लिटिगेशन है, कोई रोग है, कोई कर्जा है, क्योंकि ये हाउस कर्जा का भी दूर करने का होता है, तो आपका कर्ज भी दूर होगा। और थर्ड हाउस को देखेगा तो आपका थर्ड को देखेगा तो आपका पराक्रम भी बढ़ाएगा। ये पीरियड 2 जून तक रहेगा और 2 जून के बाद मंगल जो है आपका फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा और फोर्थ हाउस का रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी है, आपकी माता है, मकान का सुख है, परिवार का सुख है, उसके द्वारा आपको लगन में यहाँ राजयोग बनाएगा। उसके बाद 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025, 14 जून 2025 से 13 अगस्त 25 के बीच में बृहस्पति राहु के नक्षत्र में होगा और राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की बृहस्पति की दृष्टि है। राहु का कोई अपना फल नहीं होता, या तो जो उस पर दृष्टि करता है या जिसके नक्षत्र में होता है या जिस राशि में बैठा होता है उसके लॉर्ड द्वारा रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने पे ये बहुत बलवान हो गया, तो ये गुरु का मतलब आपका 7th हाउस का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको। शादी अचानक हो सकती है, आपको कोई विदेशी डील हो सकती है, आपको कोई बिजनेस डील हो सकती है। यदि आप दत्तक पुत्र लेना चाहते हैं, संतान आपकी नहीं हो रही, तो वो भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको 14 जून 2025 से 13 अगस्त 25 तक मिलने जा रही हैं। और ये मेरे हिसाब से 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत विशेष फलदायक होने जा रहा है। उसके बाद बृहस्पति अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। ये 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो ऊपर जो मैंने बातें बोली हैं वो सब बातें आपको इस पीरियड में 100% मिलेंगी। शर्त ये है आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा या प्रियंतर दशा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आध बात बोलना और भूल गया मैं कि तू तो निकल ही जाएगा। हाँ, तो आपका जो ये है, ये बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपकी शादी करा सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की करा सकते हैं, आपके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई असाध्य रोग है तो उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना मुझे ज्ञान ईश्वर ने दिया उसके आधार पर मैंने ज्योतिष के सिद्धांत पर ये एनालिसिस यानी विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई इसमें गलती हो गई है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और आप सभी से एक बार फिर विनती करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो है जर्नल रीडिंग है। यदि आप पर्सनल अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर 88 पर एक बार और नंबर नोट कर लीजिए, 8383931788 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बाकी आप सभी को धन्यवाद और अंत में आपको बहुत बहुत नमस्कार।